दोस्तों अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर टाइप करिए योगेंद्र साहू क्लासेस। योगेंद्र साहू क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही लो कॉस्ट में कर सकते हैं, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हैं। खास करके ये ऐप सीजी स्टेट के जॉब्स के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हमने हरिराम पटेल सर की बुक कंप्यूटर बुक का चैप्टर 6 ऑपरेटिंग सिस्टम तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्ज़ाम से पूछे गए हैं उन सभी को कंप्लीट कर लिया था। और इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर 7 MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा सन 1988 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निर्माण किया गया। इम्पॉर्टेंट डेट है, 1988 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निर्माण किया गया। यह एक सामान्य उद्देश्यी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह एक सामान्य उद्देश्यी जर्नल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। याद रखिए, सॉफ्टवेयर के टॉपिक में जब हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो MS ऑफिस को किसके अंतर्गत आता है? ये आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए, यह विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों का समूह है। याद रखिए, यह विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों का समूह है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित 4 प्रमुख सॉफ्टवेयर आते हैं। MS ऑफिस के अंतर्गत 4 प्रमुख सॉफ्टवेयर आते हैं। चलिए देखते हैं 4 प्रमुख सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। फर्स्ट है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यह है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। याद रखिए, MS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट है MS एक्सेल है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। याद रखिए, MS एक्सेल है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। पूछता है एग्जाम में कि MS एक्सेल कौन सा सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो इसे याद रखिए। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। खैर ये तो याद हो ही जाएगा, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है MS एक्सेस है डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। याद रखिए, MS एक्सेस है डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद ही रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक फाइल नाम में 2 भाग होते हैं। प्रत्येक फाइल नाम में 2 भाग होते हैं। याद रखिए, पहला भाग फाइल का नाम होता है जिसे उपयोगकर्ता द्वारा दिया जाता है। पहला भाग फाइल का नाम होता है जिसे यूज़र उपयोगकर्ता द्वारा दिया जाता है, जबकि दूसरा भाग फाइल एक्सटेंशन कहलाता है। याद रखिए, पहला भाग फाइल का नाम होता है जिसे यूज़र द्वारा दिया जाता है और दूसरा भाग होता है फाइल एक्सटेंशन, जो सेव करते समय फाइल के प्रकार के आधार पर कंप्यूटर द्वारा स्वतः ले लिया जाता है। याद रखिए, जो कि 3 अक्षर का होता है। जो फाइल एक्सटेंशन है वो 3 अक्षर का होता है। कुछ प्रचलित फाइल एक्सटेंशन नेम इस प्रकार हैं। देखते हैं कुछ फाइल एक्सटेंशन नेम्स दिए गए हैं जो कि एग्जाम से पूछे गए हैं, एक बार देख लेते हैं उनको। यह है .doc वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए है, .txt टेक्स्ट फाइल के लिए है, .xls MS एक्सेल फाइल के लिए है। ये सभी को आपको याद करना है क्योंकि ये सभी एग्जाम से पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। .pmd पेज मेकर फाइल, JPG ग्राफिक फाइल MS। नेक्स्ट है बैकअप फाइल। नेक्स्ट है बेसिक प्रोग्राम फाइल, साउंड वेव फाइल, MS PPT, MS पावर पॉइंट, DOC, MS वर्ड 2007। याद रखिए, इन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट, MS वर्ड।
MS वर्ड, MS ऑफिस के अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहले MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखिए, यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड याद रखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। जो MS वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट है। याद रखिए MS वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट होता है और फाइल फॉर्मेट या एक्सटेंशन नेम .doc या .dox होता है। इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अव्यय, कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो फर्स्ट क्या है? टाइटल बार। फर्स्ट क्या है? टाइटल बार। देखते हैं इसे। यह वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर की पट्टी होती है। जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है जब आप ओपन करते हैं तो सबसे जो ऊपर में होता है उसे टाइटल बार कहा जाता है, जिस पर फाइल का नेम, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं। याद रखिए टाइटल बार में क्या क्या होता है? नेम, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। ये सभी पूछा जाता है कि किसमें कौन से बार पे कौन से बटन्स होते हैं, ये सब एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार, तो स्टैंडर्ड टूल बार में क्या है देख लेते हैं। इसमें नई फाइल बनाना, पुरानी फाइल खोलना, फाइलों को सुरक्षित रखना जैसे बटन होते हैं। याद रखिए स्टैंडर्ड टूल बार में नई फाइल बनाना, पुरानी फाइल खोलना, फाइलों को सुरक्षित रखना जैसे बटन होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड मेन्यू बार। तो याद रखिए इस पर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट जैसे आदेशों का समूह होता है। याद रखिए मेनू बार में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट जैसे आदेशों का समूह होता है। नेक्स्ट है रिबन। यह टाइटल बार के नीचे की पट्टी होती है। जो रिबन होता है वो टाइटल बार के नीचे की पट्टी होती है जिस पर आदेशों का एक पैनल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूलर। मैं इसे लाइन बाय लाइन पढ़ रही हूँ क्योंकि ये सभी इम्पॉर्टेंट है। इसमें ऐसे याद कराने लायक ट्रिक के लायक तो ऐसा कुछ है नहीं, इन सभी को आपको पढ़ना ही है, याद ही करना है, तो इसलिए मैं पढ़ते जा रही हूँ। अगर मुझे लगता है कहीं पे एक्स्ट्रा बताना होगा तो फिर मैं वहाँ पे बताऊँगी। नेक्स्ट देखते हैं रूलर। रूलर क्या होता है देखिए कि ये कहाँ पे होता है, और यह डॉक्यूमेंट विंडो के ऊपर और बाएं तरफ होता है। याद रखिए यह डॉक्यूमेंट विंडो के ऊपर और बाएं तरफ होता है। वर्ड प्रोग्राम में दो रूलर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। इसके द्वारा टैब, मार्जिन तथा इंडेंट के दूरियों को तय किया जाता है। याद रखिए रूलर के द्वारा क्या किया जाता है, किस बटन के थ्रू वो बटन कौन से काम में आता है, ये सभी को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड एरिया। वर्ड एरिया क्या है? डॉक्यूमेंट विंडो का वह भाग जहां हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। डॉक्यूमेंट विंडो का वह भाग जहां हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उसे कहते हैं वर्ड एरिया। याद रखिए। नेक्स्ट है कर्सर। कर्सर इसे इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं। इसे इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं। यह जिस स्थान पर होता है वही टेक्स्ट टाइप होता है। याद रखिए यह जिस स्थान पर होगा, कर्सर को जिस पॉइंट पे आप रखोगे वहीं पर से टेक्स्ट टाइप होता है। याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं नोट। निर्देशांक और ज्यामिति का प्रयोग कर, निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक और ज्यामिति का प्रयोग कर रोस्टर ग्राफिक्स प्रकार की छवियां बनाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, निर्देशांक और ज्यामिति का प्रयोग कर रोस्टर ग्राफिक्स प्रकार की छवियां बनाई जाती है। याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं डायरेक्टली एग्जाम से। क्वेश्चन राइज होते हैं कौन से की में क्या होता है, कौन सा बटन दबाने से कौन सा पेज खुलता है, ये सभी। तो चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के शॉर्टकट कीज़। फर्स्ट है Ctrl+N। Ctrl+N में क्या होता है? टूल नेम क्या है इसका? न्यू पेज। तो याद रखिए नया वर्ड पेज लाने के लिए Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं। इजली याद हो जाएगा। Ctrl+N, N मतलब न्यू पेज लाने के लिए। नेक्स्ट है Ctrl+S और Shift+F12 दोनों पे एक ही काम होता है। तो इसे किसके लिए यूज़ करते हैं? डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखने के लिए, पेज को सेव करने के लिए। याद रखिए Ctrl+S का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, या तो फिर Shift+F12 का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखने के लिए
पेज को सेव करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं Ctrl+A। Ctrl+A का यूज़ क्यों किया जाता है? तो पेज को सेलेक्ट करने के लिए, पेज के सभी कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कोई एग्जाम्स में क्वेश्चन, तो याद रखिए Ctrl+A। बाकी तो इससे याद हो गया था, एन न्यू पेज लाने के लिए Ctrl+ और Ctrl+S सेव एज सुरक्षित रखने के लिए पेज को, और Ctrl+A। यहाँ पे तो नहीं समझ में आ रहा है कि ए से क्या करेंगे, तो याद रखिए पेज के सभी कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग Ctrl+A की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+P, नहीं तो फिर Ctrl+Shift+F12। तो इसका यूज़ होता है प्रिंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है Ctrl+P। और साथ ही याद रखिए Ctrl+Shift+F12 में भी डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है, और Shift+F12 में केवल डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट Ctrl+F2। Ctrl+F2 बटन क्यों यूज़ होता है? तो ये यूज़ होता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। Ctrl+F2 बटन का इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए प्रथम स्लाइड से प्रेजेंटेशन हेतु उपयोग किया जाता है Ctrl+F2। याद रखिए F2 का प्रयोग किया जाता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। नेक्स्ट है F5। तो F5 क्या है? फाइंड रिप्लेस गो टू। फाइंड रिप्लेस गो टू विंडो खोलने के लिए यूज़ किया जाता है F5 बटन। फाइंड रिप्लेस गो टू विंडो खोलने के लिए यूज़ किया जाता है F5 बटन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है Ctrl+C और Shift+F2। तो याद रखिए Ctrl+C इसका यूज़ किया जाता है कॉपी करने के लिए, चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है Ctrl+C। याद रखिए चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है Ctrl+C। ईजिली याद हो जाएगा Ctrl+C, C कॉपी करने के लिए। साथ ही ये भी बटन याद रखिए Shift+F2। F2 में क्या होता है? अभी हमने जस्ट देखा Ctrl+F2 में क्या होता है? प्रिंट प्रीव्यू के लिए करते हैं, बट Shift+F2 क्यों करते हैं? कॉपी के लिए करते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबको अलग अलग पढ़ना है, मिक्स नहीं करना है सबको, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पूछा ही जाता है, तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ही। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 8th है Ctrl+X। तो याद रखिए Ctrl+X का क्या होता है? ये होता है कट के लिए, चुने हुए टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+X का यूज़ होता है। ये भी इजीली याद हो जाएगा। X कैसे बनता है? ऐसे कटने वाला ना, तो ये तो इजीली याद हो जाएगा Ctrl+X। नेक्स्ट देखते हैं Ctrl+V। तो Ctrl+V का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो Ctrl+V का इस्तेमाल किया जाता है पेस्ट करने के लिए। कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए यूज़ होता है Ctrl+V, याद रखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है Ctrl+Z। Ctrl+Z का यूज़ क्यों किया जाता है? तो Ctrl+Z का यूज़ किया जाता है अंडू के लिए। याद रखिए Ctrl+Z का यूज़ किया जाता है अंडू के लिए, पिछले आदेशों को रद्द करने के लिए। Ctrl+Z का यूज़ किया जाता है पिछले आदेशों को रद्द करने के लिए। और Ctrl+Y क्या है? रीडू। तो अंडू से आदेश वापस लाने के लिए यूज़ किया जाता है Ctrl+Y। इसे आप याद रखिए, Ctrl+Z और Ctrl+Y ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिए Ctrl+Z से क्या होता है और Ctrl+Y से क्या होता है। देखते हैं नेक्स्ट F7। F7 की का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है स्पेलिंग चेक के लिए। स्पेलिंग को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है F7 बटन। स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है F7 बटन, याद रखिए। F12 का प्रयोग क्यों किया जाता है? नेक्स्ट F12 इसका किया जाता है सेव एज। जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसे सुरक्षित रखने के लिए, प्रतिलिपि नया नाम से सुरक्षित रखने के लिए यूज़ किया जाता है F12, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है Ctrl+Shift+S। Ctrl+Shift+S तो इसका यूज़ क्यों किया जाता है? स्टाइल, चुने हुए टेक्स्ट की स्टाइल को बदलने के लिए यूज़ किया जाता है Ctrl+S। याद रखिए Ctrl+S से अलग काम होता है, Shift+S से अलग यूज़ है, और Ctrl+Shift+S से अलग यूज़ है। तो Ctrl+Shift+S क्यों इस्तेमाल किया जाता है? स्टाइल के लिए, चुने हुए टेक्स्ट की
स्टाइल को बदलने के लिए किया जाता है यूज़ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। इसका यूज़ किया जाता है फॉन्ट के लिए। याद रखिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का यूज़ किया जाता है फॉन्ट के लिए, चुने हुए टेक्स्ट के फॉन्ट का आकार बदलने के लिए। चुने हुए टेक्स्ट के फॉन्ट का आकार बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। याद रखिए, याद ही हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का यूज़ क्यों किया जाता है? स्टाइल के लिए, एस फॉर स्टाइल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ क्यों यूज़ किया जाता है? फॉन्ट के लिए। देन नेक्स्ट है 16th कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी का यूज़ क्यों किया जाता है? बोल्ड, बी फॉर बोल्ड। चुने हुए टेक्स्ट को बोल्ड अक्षर में दिखाने के लिए, चुने हुए टेक्स्ट को बोल्ड अक्षर में दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है कंट्रोल प्लस बी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है चुने हुए टेक्स्ट को तिरछे स्टाइल में लिखने के लिए। याद रखिए, चुने हुए टेक्स्ट को जो कर्सिव राइटिंग टाइप में होता है ना, इटैलिक, तो कंट्रोल प्लस आई का यूज़ किया जाता है चुने हुए टेक्स्ट को तिरछे स्टाइल में लिखने के लिए। याद रखिए, CSEB 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस यू। लास्ट 18th कंट्रोल प्लस यू। तो कंट्रोल प्लस यू का यूज़ क्यों किया जाता है? ये किया जाता है अंडरलाइन के लिए। अंडरलाइन के लिए चुने हुए शब्द या अक्षर के नीचे एक रेखा खींचने के लिए, चुने हुए शब्द या अक्षर के नीचे एक रेखा खींचने के लिए यूज़ किया जाता है कंट्रोल प्लस यू। याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी और है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसे यूज़ किया जाता है लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल प्लस एल का यूज़ होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए। इसका मतलब है पैराग्राफ को बाएं ओर से सीध में लाने के लिए यूज़ किया जाता है कंट्रोल प्लस एल। याद रखिए, पैराग्राफ या टेक्स्ट जो भी है उसे बाईं ओर लाने के लिए, बाईं ओर लेफ़्ट साइड लाने के लिए, सीध में लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल प्लस एल। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सेंटर अलाइनमेंट, जो भी पैराग्राफ है उसको पेज के बीच में लाने के लिए, जो भी पैराग्राफ है उसको पेज के बीचों बीच लाने के लिए यूज़ किया जाता है कंट्रोल प्लस ई। याद रखिए, पैराग्राफ या पेज के जस्ट बीच में लाने के लिए, बीचों बीच लाने के लिए यूज़ किया जाता है कंट्रोल प्लस ई। याद रखिए। नेक्स्ट है 21 कंट्रोल प्लस आर। अब ये क्या है कंट्रोल प्लस आर? ये है राइट अलाइनमेंट। टेक्स्ट या पैराग्राफ को पेज के दाएं तरफ राइट साइड से सिद्ध में लाने के लिए, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं, पैराग्राफ को पेज के दाएं तरफ सिद्ध में लाने के लिए यूज़ किया जाता है कंट्रोल प्लस आर, और बाईं तरफ लाने के लिए यूज़ किया जाता है कंट्रोल प्लस एल। याद रखिए, लेफ्ट अलाइनमेंट बाएं तरफ और राइट अलाइनमेंट दाईं तरफ लाने के लिए, ये तो याद हो जाएगा ईजिली। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जे। ये क्या है? अलाइनमेंट जस्टिफाई। कंट्रोल प्लस जे है अलाइनमेंट जस्टिफाई। इसका क्या मतलब है? पैराग्राफ को दाएं और बाएं तरफ से सिद्ध मिलाने के लिए, पैराग्राफ को दाएं और बाएं तरफ से सिद्ध मिलाने के लिए यूज़ किया जाता है कंट्रोल प्लस जे। याद रखिए, अलाइनमेंट जस्टिफाई। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एच। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एच। तो ये क्या है? कंट्रोल प्लस एच का यूज़ किया जाता है फॉन्ट। बे फॉन्ट क्या है? तो फॉन्ट साइज़ बदलने के लिए, साइज़ बदलने के लिए किया जाता है यूज़ कंट्रोल प्लस एच का। याद रखिए, कंट्रोल प्लस एच का यूज़ किया जाता है साइज़ बदलने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जूम। अब जूम किस इस्तेमाल में आता है? तो ये आता है दस्तावेज के आकार को 10% से 400% घटाने या बढ़ाने के लिए। एक बार फिर से देख लेते हैं, जूम का प्रयोग क्यों किया जाता है? दस्तावेज के आकार को 10 से 400% घटाने या बढ़ाने के लिए। याद रखिए। नेक्स्ट है F2। F2 का बटन का प्रयोग क्यों किया जाता है? चयनित फाइल का नाम बदलने के लिए, चयनित फाइल का नाम बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है F2। और नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कर किया जाता है इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। याद रखिए, इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए यूज़ किया जाता है कंट्रोल प्लस के का। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस के। याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है हर बार।
नेक्स्ट है Ctrl+O। तो Ctrl+O क्या है? ओपन। पूर्व में सेव डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए यूज़ किया जाता है Ctrl+O, जो कि ईजिली याद हो जाएगा आप लोगों को। तो इसमें सभी में तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बट कुछ कुछ में को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम से पूछे ही जाते हैं। एक बार देख लेते हैं इन सभी में इम्पॉर्टेंट। जैसे Ctrl+N आपको याद हो ही जाएगा, Ctrl+S भी याद हो जाएगा। S क्या है? सेव पेज के लिए। बट Shift+F2 को याद करना पड़ेगा, Shift+F12 को याद करना पड़ेगा, Ctrl+A को याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। इसमें पेज के सभी कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है Ctrl+A। नेक्स्ट देख लेते हैं Ctrl+P। ये तो याद हो जाएगा प्रिंट के लिए, बट Ctrl+Shift+F12 इसे याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए, Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट है F5, इसे भी याद करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है Ctrl+C कॉपी, ये तो याद हो जाएगा, बट Shift+F2 में भी कॉपी किया जाता है, इसे याद रखना है। Ctrl+X कटना, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+Z एंड Ctrl+Y। यहाँ तक तो याद हो ही गया होगा। और नेक्स्ट है F7 का भी यूज़ हम लोग बहुत करते हैं, तो ये भी याद रहेगा। F12 सेव करने के लिए यूज़ करते हैं, ये भी याद हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा, Ctrl+Shift+S याद रखिए। Ctrl+S में अलग काम होता है और Ctrl+Shift+F में अलग काम होता है। तो Ctrl+Shift+S स्टाइल के लिए है, Ctrl+Shift+F फॉन्ट के लिए है, और B बोल्ड, I इटैलिक, U अंडरलाइन। बाकी सब तो याद हो जाएगा। इसमें देखते हैं Ctrl+L लेफ्ट अलाइनमेंट पता चल रहा है, Ctrl+E ये इंपॉर्टेंट है सेंटर अलाइनमेंट के। Ctrl+R भी याद हो जाएगा। Ctrl+J जस्टिफाई, पैराग्राफ को दाएं और बाएं तरफ से सीधे में लाने के लिए। Ctrl+H ये डिफरेंट है। Ctrl+H फॉन्ट साइज़ बदलने के लिए, तो इसे आपको याद करना होगा। जूम याद हो जाएगा। F2 भी याद हो जाएगा। Ctrl+K ये इंपॉर्टेंट है हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। तो जो जितने भी 27 दिए गए हैं शॉर्टकट कीज़, इसमें से कुछ कुछ ही है जिसको हमें बहुत अच्छे से याद करना है और भूलना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब बाकी Ctrl+L Ctrl+R ये तो सब बन ही जाएगा और सब बना लेंगे, क्योंकि पता ही चल रहा है। बट बाकी ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैंने प्रीवियस पेज में और इस पेज में आपको बताया, इसे तो आप याद रखिए ही है, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से अराइज होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वर्ड डॉक्यूमेंट की मेन्यू बार में उपलब्ध विकल्प देख लेते हैं एक बार। वर्ड प्रोग्राम के मेन्यू बार में उपलब्ध विकल्प। फर्स्ट देखते हैं फाइल। फर्स्ट मेन्यू है फाइल। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है? Alt+F। फाइल के लिए शॉर्टकट की क्या है? Alt+F। इस मेन्यू में आपको क्या क्या मिल जाएगा? तो इसमें मिल जाएगा न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, सेवेस, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट, प्रॉपर्टीज़, ये सभी। इसे एक बार रीड मार लीजिएगा, क्योंकि इतना सारा याद करना मुश्किल हो जाता है। तो मतलब कौन से मेन्यू बार में कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं, इसे याद करना है। तो एक बार रीड मार लेते हैं, क्योंकि जल्दी से ईजिली याद नहीं हो पाता है, लेंदी है थोड़ा। देखते हैं नेक्स्ट एडिट। तो इसके लिए शॉर्टकट की है, इस शॉर्टकट कीज़ को याद रखिए। शॉर्टकट कीज़ को तो याद ही रखिए, भले ये याद हो या मत हो। मेन्यू में उपलब्ध विकल्प सभी को तो याद नहीं कर सकते, कुछ कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको याद कर सकते हैं, तो हम केवल उसी को ही याद करेंगे। चलिए फर्स्ट देख लीजिए। सेकंड है एडिट। तो एडिट के लिए शॉर्टकट की क्या है? Alt+E। Alt+E है एडिट के लिए। इसके अंतर्गत क्या क्या मिलेंगे विकल्प? कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर, फाइंड, रिप्लेस। कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर, फाइंड, रिप्लेस आएगा एडिट के अंतर्गत। कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर, फाइंड, रिप्लेस आएगा एडिट के अंतर्गत। नेक्स्ट है व्यू। इसके लिए शॉर्टकट की है Alt+V। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? वेब लेआउट, हेडर एंड फुटर, फुल स्क्रीन, जूम नोट फुट, याद रखिए जूम फुट नोट। नेक्स्ट है इंसर्ट, Alt+I। इसके अंदर का क्या क्या विकल्प है? तो ये है ब्रेक, डेट एंड टाइम, इंडेक्स एंड टेबल्स, टेक्स्ट बॉक्स, फाइल ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, पिक्चर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फॉर्मेट। तो इसके अंतर्गत मिलेंगे फॉन्ट, पैराग्राफ, ऑटो फॉर्मेट स्टाइल,
एक्सेट्रा। नेक्स्ट है टूल्स। टूल्स इसके अंतर्गत मिलेंगे, टूल्स में स्पेलिंग एंड ग्रामर, ऑटो करेक्ट, लेटर विजार्ड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है टेबल। इसके अंतर्गत आपको मिलेंगे इंसर्ट, डिलीट, सेलेक्ट, मर्ज कॉल, मर्ज सेल एक्सेट्रा। नेक्स्ट है Ctrl+W विंडो। तो इसमें विकल्प मौजूद हैं न्यू विंडो, अरेंज, ऑल और स्प्लिट। थर्ड है हेल्प। तो हेल्प के लिए है Ctrl+H। तो इसमें मिल जाएंगे हाइड द ऑफिस असिस्टेंट, डिटेक्ट एंड रिपेयर, और लास्ट है अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेट्रा। याद रखिए, एक बार फिर बोल रही हूँ, इन सबको तो याद नहीं कर सकते क्योंकि लेंदी है किसमें कौन से विकल्प मौजूद हैं, बट कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसे आप याद कीजिए। चलिए एक बार नेक्स्ट देख लेते हैं। अन्य तथ्य, चलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो इसे तो याद करना ही है, हर पॉइंट को याद करना है इसमें जितने भी पॉइंट हैं। फर्स्ट है हेडर एंड फुटर। देखिए हेडर एंड फुटर क्या है और ये कहाँ पे होते हैं। पेज के ऊपर दिखाई देने वाला टेक्स्ट को हेडर तथा नीचे दिखाई देने वाला टेक्स्ट को फुटर कहते हैं। याद रखिए, पेज के ऊपर हमारा हेड कहाँ होता है, ऊपर, तो ऐसे याद कर सकते हैं, और फुट का है नीचे। तो पेज के ऊपर दिखाई देने वाला टेक्स्ट को हेडर तथा नीचे दिखाने वाले टेक्स्ट को फुटर कहते हैं। याद रखिए, इस सुविधा द्वारा किसी दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ या ऊपर या नीचे कोई सूचना डाला जा सकता है। एक बार फिर पढ़ती हूँ, इस सुविधा द्वारा किसी दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर ऊपर या नीचे कोई सूचना डाला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या चीज़ है? पूर्व निर्धारित चित्र, आवाज़ या चलचित्र का समूह है। याद रखिए, क्लिप आर्ट क्या है? पूर्व निर्धारित चित्र, आवाज़ या चलचित्र का समूह है क्लिप आर्ट। नेक्स्ट है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में क्या मिल जाएगा? वर्ड आर्ट है पूर्व निर्धारित शब्दों के कलात्मक समूह को वर्ड आर्ट कहते हैं। पूर्व निर्धारित शब्दों के कलात्मक समूह को वर्ड आर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट क्या है? टेक्स्ट की सामान्य गलतियों को टाइप करते समय स्वतः ही सही कर देता है। जो कंप्यूटर है, जब हम उस पर टाइप करते रहते हैं तो अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाता है तो वो अपने आप ऑटो करेक्ट के जरिए करेक्ट हो जाता है। याद रखिए। नेक्स्ट है पेज व कॉलम ब्रेक। पेज व कॉलम ब्रेक क्या चीज़ है? इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में पेज या कॉलम बदलने के लिए किया जाता है। पेज या कॉलम ब्रेक, इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में पेज या कॉलम बदलने के लिए किया जाता है। और क्या है? पेज या कॉलम ब्रेक वहीं डाला जा सकता है जहाँ कर्सर रहता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेज या कॉलम वहीं डाला जा सकता है जहाँ पे कर्सर रहता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है फुट नोट और एंड नोट। फुट नोट और एंड नोट क्या है? दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर में दिखाई देने वाला फुट नोट है। एक बार फिर से देखिए, दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर में दिखाई देने वाला फुट नोट है और जबकि अंत में दिखाई देने वाला एंड नोट है। इससे जस्ट हम लोग पहले क्या पढ़े थे? हेडर और फुटर। हेडर और फुटर वो भी सेम साउंड कर रहे हैं, और फुट नोट और एंड नोट। तो याद रखिए, हेडर और फुटर क्या है? हेडर हेड, टेक्स्ट के ऊपर जो दिखाई देता था, पेज के ऊपर जो दिखाई देता था वो हेडर, और नीचे जो दिखाई देता था वो फुटर। तो और वो भी प्रत्येक पृष्ठ पे होता था। और इसमें क्या है? फुट नोट और एंड नोट में दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर में दिखने वाला फुट नोट है, या अपोजिट है, एंड नोट नहीं है। प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर में दिखाई देने वाला फुट नोट है, जबकि अंत में दिखाई देने वाला एंड नोट है। याद रखिए, अंत में दिखाई देता है वो क्या है? एंड नोट है, और प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर जो दिखाई देता है वो है फुट नोट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जूम। आकार। दस्तावेज के आकार को 10% से 400% तक घटाया और बढ़ाया जा सकता है। याद रखिए, जूम क्या है? दस्तावेज के आकार को 100% से 400% तक घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसके अंतर्गत इन सभी को याद करना है। हेडर, फुटर, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, ऑटो कैरेक्टर, पेज व कॉलम ब्रेक, फुट नोट, एंड नोट, आकार और जूम। तो हेडर और फुटर में और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसे अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चंस यहीं से ही आते हैं और ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं। जब मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। एक बार आप अच्छे से थ्योरी पढ़ लीजिए। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको जो भी एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में, उन सभी को बनाने में बहुत आसानी होगी।
तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे और भी जितने बच्चे हैं उन सभी को कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे कंप्यूटर में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल के माध्यम से आपको सीजी व्यापम, सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी मेंस से भी रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। तो एक बार चैनल में विज़िट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।